पैरामेट्रिक की नहीं मिल रही तो हम ओबियसली जो जाएंगे हम इस पे क्रूस्कुल वैलिस वन वे अनोवा पे, जब 2 से ज्यादा ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो उस केस में हम सेम ये अप्लाई करेंगे क्रूस्कुल वैलिस वन वे अनोवा। फ्रीडमैन अनोवा कब लगाते हैं? जब आपका कोई मैच सब्जेक्ट या एक दूसरे से जो रिलेटेड ग्रुप हो, या दैट इज अ मैच सब्जेक्ट और रिपीटेड मेजर डिजाइन। अगर रिपीटेड आपको टेस्ट करना है कोई भी, मान लो आपने कोई एक जो जब तक आपका रिजल्ट रिक्वायरमेंट है या जो रिजल्ट है आपके मिल नहीं जाता तब तक उसको बार बार टेस्ट करोगे। जैसे डॉक्टर ने बार बार डायग्नोस करते हैं, जब तक उसकी रूट कोज में नहीं पहुंच जाते तब तक उसका बार बार डायग्नोस कर रहे हैं। तो रिपीटेड मेजर डिजाइन ये है, रिपीटेड जो मेजर या रिपीटेड टी टेस्ट हमने किया था, या रिपीटेड अनोवा हम जो करते हैं हम, वो ये करते हैं जब तक हम उस रिजल्ट तक या रूट कोज तक नहीं पहुंच जाते, या हमारे अकॉर्डिंग या अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आते, वी विल जस्ट डू द हिट एंड ट्रायल मेथड एंड वी आर जस्ट रिपीटेड द रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन। हमें कई बार लगता है, हो सकता है जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया टेस्टिंग में वो अप्रोप्रिएट ना हो, दोबारा से उसी इंस्ट्रूमेंट से हम टेस्ट करते हैं, या डिफरेंट सिचुएशन में उस चीज को हम टेस्ट करते हैं, या ऑब्जर्वेशन हम करते हैं रिपीटेडली। तो कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हो सकता है इंस्ट्रूमेंट हमारा गड़बड़ हो सकता है, हमारा सिचुएशन जो फेवरेबल ना हो, तो हम डिफरेंट सिचुएशन चूज कर सकते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं हम। तो हम रिपीटेड मेजर्स इसलिए करते हैं ताकि हम उस कंक्लूजन तक पहुंच सकें। तो ये होती है 3 और मोर जो ट्रीटमेंट है, 3 या 3 से ज्यादा कोई ट्रीटमेंट है, उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट या रिपीटेड हमने उसको टेस्ट करना है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो फ्रीडमैन अनोवा। बट आपके पास 2 से ज्यादा ग्रुप या 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप तक आप यूज कर सकते हो जो क्रूस्कल वैलिस वन वे अनोवा। बट 3 से या 3 से ज्यादा ग्रुप है आपके पास तो आप जाओगे फ्रीडमैन अनोवा के ऊपर। यह है रैंक टेस्ट, यू हैव टू बी असाइन द रैंक फॉर ईच एंड एवरी सैंपल्स यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। फिर उसके बाद है स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। ये आपका जो कोरिलेशन है, जो कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो लीनियर कोरिलेशन हम लगाते हैं, उसका जो अल्टरनेट है वो है स्पीरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। अब इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स की। 2 ऑर्डिनल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और 2 स्क्यूड कंटीन्यूअस वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो 2 हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं, 2 स्क्यूड कंटीन्यूअस वेरिएबल्स हैं, तो उस केस में अप्लाई कर सकते हो आप स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ द पियर्सन कोरिलेशंस के इक्वल है ये। तो इट इज द रिलेटिव मेजर विच वेरीज फ्रॉम, जो कोरिलेशन की वैल्यू आप सबको पता है आर की वैल्यू है, दैट विल बी लाइज बिटवीन -1 टू +1 के बीच में वैल्यूज लाई करेगी इसके। फिर एक कोचन क्यू टेस्ट है। तो कोचन क्यू टेस्ट क्या है ये? दैट इज आल्सो द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू वेरीफाई इफ के मतलब ए नंबर ऑफ सैंपल्स ट्रीटमेंट हैव आइडेंटिकल इफेक्ट, जिसका सेम इफेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं है, जितना भी अपने टेस्ट किया, जितने भी ट्रीटमेंट किए, ऑल हैव द सिमिलर रिजल्ट, देयर इज नो इफेक्ट, ऑल आइडेंटिकल इफेक्ट। तो वेयर द रिस्पांस वेरिएबल कैन टेक ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। लेकिन जो रिस्पांस वेरिएबल्स है उसमें केवल 2 पॉसिबल आउटकम को हम लेंगे, जिसको हम एक कोड कर दें, एक को 0 एक को 1 हम कोड असाइन कर देंगे। तो इसमें देखो ट्रीटमेंट के मतलब अल्टरनेट ट्रीटमेंट दे रखे हैं, K1 K2 K3, तो K11 दे दिया, K12 K13 K14 K1 Kn नंबर। इस तरह ब्लॉक 2 है, इसमें K21 22 K23 K24 K25 और अल्टरनेट। इसी तरह ब्लॉक 3 में 31 32 33 34 34 और 3K एन नंबर ऑफ। तो ब्लॉक बी है B1 B2। तो इस तरह से आप इसमें पॉसिबल 2 आउटकम्स आप निकाल सकते हो, 2 पॉसिबल ग्रुप बना सकते हो, जिसमें आप 0 एक को असाइन कर दो, दूसरे को 1 असाइन कर दोगे इसके अंदर। ठीक है। अब तो ऐसे कैसे अप्लाई करते हो, जैसे कोई भी, जैसे एसपीएसएस से पुराना वर्जन है एसपीएसएस में, तो उसमें अगर आपको नॉर्मलिटी टेस्ट करना है तो कैसे करोगे? पहले आप जाओगे एनालाइज पे जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाओगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके एक्सप्लोर पे जाओगे, एक्सप्लोर के अंदर ये ऑप्शन ओपन होंगे, इसमें आपको जो है नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। अगर आप हिस्टोग्राम देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हिस्टोग्राम भी आप यहाँ पे हिस्टोग्राम पे भी टिक कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाओ, अगर काई स्क्वायर निकालना है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके क्रॉस टैब पे जाओ, क्रॉस टैब पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी क्रॉस टैब स्टैटिस्टिक्स। इसमें काई स्क्वायर पे आपको टिक करना है और नीचे कोचरन एंड
मेंटल जो जो एमएच जो स्टैटिस्टिक्स है उस पर टिक करना है और रेशियो इक्वल टू 1 डालना है। तो क्लिक करके कंटिन्यू करना है आपको। तो इस तरह से आप काइस के टेस्ट लगा सकते हो। विल्कोक्सन एंड मैकनिमर टेस्ट कैसे लगाओगे? सबसे पहले नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे जाओगे, एनालाइज में जाके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, देन लेगेसी डायलॉग्स में जाओगे, उसके बाद टू रिलेटेड सैंपल्स हैं, टू रिलेटेड सैंपल्स पे जाओगे। रिलेटेड सैंपल्स है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल नहीं है, रिलेटेड सैंपल्स हैं। ये पे क्लिक करोगे इस पे, तो इसमें आपको प्लेन स्कोर दो तरह का आपका डाटा इसमें आपने ऑलरेडी फिल होगा डाटा सीट के अंदर। उस पे क्लिक करोगे, प्लेन स्कोर प्री है, पोस्ट। एक प्री का जो स्कोर आपका पेन स्कोर प्री और एक पेन स्कोर पोस्ट। तो प्री और पोस्ट का डाटा को कंपेयर करना है, तो पेयर आप बना जाओगे। एक वेरिएबल 1 में तो प्री का आ गया, वेरिएबल 2 में पोस्ट का आ गया। और नीचे विल्कोक्सन पे टेस्ट टाइप में विल्कोक्सन पे आप टिक कर दोगे, ओके कर दोगे, फिर आपका ही रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मान विटनी यू टेस्ट आप कैसे करोगे? अब इसमें वही लेगेसी डायलॉग में जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट सैंपल। देखो मैन विटनी यू टेस्ट में इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल पे सिलेक्ट करो। फिर टेस्ट वेरिएबल में कोलेस्ट्रॉल का जो कंसेंट्रेशन है, कोलेस्ट्रॉल वाला जो स्केल है, लिकट स्केल, वो आप यहाँ पे डाल दो। और ग्रुपिंग वेरिएबल में ग्रुप डाल दो। तो ग्रुप डालोगे तो मान लो आपने जेंडर का डाल दिया, तो उसमें मेल और फीमेल दो डिफाइन कर दोगे, मेल को 1 फीमेल को 2 दे दोगे, जो भी आपने कोडिंग कर रखी सेम वही वहां पे ग्रुपिंग वेरिएबल डाल दोगे। तो ये एक आपका टेस्ट वेरिएबल का ये लिकट स्केल पे हो जाएगा, दूसरा आपका नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे हो जाएगा। उसके बाद नीचे टिक करोगे आप मान विटनी यू टेस्ट पे, क्लिक करके ओके कर दोगे और कंटिन्यू इसमें कर दोगे। फिर क्रुस्कल वैल्यूज जो है एस टेस्ट है, वो कैसे अप्लाई करोगे? इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे जाना है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे जाना है, फिर यहाँ पे दोनों जो है ड्रग ट्रीटमेंट ग्रुप और दूसरा पेन स्कोर है। तो इसके अंदर आपका देखो एक ये कैटेगोरिकल डाटा हो गया, दूसरा आपका ये ऑर्डिनल डाटा है। तो ये इस केस में ऑर्डिनल और कैटेगोरिकल डाटा में, ऑर्डिनल नॉमिनल डाटा में आप लगा सकते हो। अब ये टेस्ट वेरिएबल आपके पास दो, तो इसको इसमें यहाँ पे डाल सकते हो। एक को ड्रग ट्रीटमेंट ग्रुप को आपने डाल दिया, इसके अंदर ग्रुपिंग वेरिएबल के अंदर पेन स्कोर को आपको डाल दिया टेस्ट वेरिएबल लिस्ट में करके। फिर नीचे क्रुस्कल वैल्यूज एस टेस्ट को टिक करना है, फिर ओके कर देना है, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फीडमैन, एनोवा एंड कोचरन कैसे लगाओगे? अब देखो इसमें सेम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में एनालाइज में जाओ, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जाओ, लेगेसी डायलॉग में जाओ, नीचे केयरलेटेड सैंपल्स में जाओ। केयरलेटेड नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं फीडमैन, यहाँ पे जाके फिर आपके जितने भी टेस्ट वेरिएबल्स हैं वो आप ले लो। जैसे इसमें एक नन है, कोई वेरिएबल है, नन है, क्लासिकल है, डांस है, और भी इसमें ले सकते हो, ऑर्डिनल डाटा ले सकते हो इसमें। फिर उसके बाद आपको फ्रीडमैन पे टिक करके ओके कर दोगे, फिर आपको वो रैंकिंग दिखा देगा, फ्रीडमैन रैंकिंग जो और आ जाएगी, हर एक वेरिएबल की रैंकिंग बता देगा कि कौन सा टॉप पे रैंकिंग है। कोचरन पे सिलेक्ट करना तो नीचे कोचरन का भी, कोचरन पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोचरन क्यू टेस्ट भी आ जाएगा इसमें। स्पीयरमैन रो कोरिलेशन टेस्ट, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन रो का सिंबल से हम डिनोट करते हैं, और जो कार्लपियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रो के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें वही एनालाइज में जाओ, कोरिलेट में जाओ, बाइवेरिएट में सिलेक्ट करो, और इसमें दोनों वेरिएबल डाल दो जितने भी हैं, जो कोरिलेशन जो भी जिस भी वेरिएबल के बीच में हमने कोरिलेशन देखना है। तो इसमें इंग्लिश मार्क्स और मैथ के मार्क्स में कोरिलेशन देखना है दोनों को, तो यहाँ पे वेरिएबल इन्होंने ड्रैग कर दिए। फिर नीचे आपको स्पीयरमैन पे सिलेक्ट करना है, ओके करना है, और नीचे वन टेल्ड पे टिक करना है, और नीचे फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन को टिक करना है, फ्लैग करना है, ओके कर दो कि वो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि इंग्लिश के मार्क्स और मैथ के मार्क्स कितने कोरिलेशन है, कोरिलेटेड है एक दूसरे से। अब एडवांटेज क्या है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के? दी टेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें फॉलो नहीं होता है assumptions। कैलकुलेट करना इजियर है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है देन द पैरामेट्रिक टेस्ट व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल। दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द एनी टाइप ऑफ द डाटा। तो बहुत सारे जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो पॉसिबल है, कोई भी स्मॉल सैंपल के साथ उनको कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हेल्पफुल है जब आप पायलट टेस्टिंग करते हो, पायलट स्टडी करोगे, तो उस केस में दैट इज द मोर हेल्पफुल। लिमिटेशंस भी है कुछ। The statistical methods which require no assumptions about the population are usually less efficient
लेस एफिशिएंट रहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन का कोई assumption नहीं बनाया, हमने सबको एक जैसा मान लिया। As the sample size get larger, data manipulation required for non-parametric test becomes laborious. तो ये स्मॉल सैंपल के लिए सुटेबल है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, बट जब आपका सैंपल साइज इतना ज्यादा बढ़ेगा तो उस केस में बहुत सारी मैनिपुलेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो इनसिग्निफिकेंट या इनफेक्टिव बना रिजल्ट से उनको। So a collection of the tabulated critical values for a variety of the non-parametric tests under situations dealing with the various sample sizes is not readily available. जो भी आप क्रिटिकल वैल्यू टेबल या जो टेबल वैल्यू देखते हो, आप कोई बुक्स में जो वैल्यू दे रखी है, तो वो भी वेरी कर सकती हैं अगर आपका डिफरेंट सैंपल साइज डिफरेंट हो। 5 सैंपल है, 5 सैंपल का अलग अलग साइजेज हो, तो उस केस में दैट इज डिफिकल्ट। ये समरी टेबल है आपकी, ठीक है। लेवल ऑफ मेजरमेंट है, जब आपके पास कैटेगरिकल या नॉमिनल डाटा है, सैंपल एक है तो आप काई स्क्वायर लगाओगे। कैटेगरिकल है, इंडिपेंडेंट आपके पास सैंपल है, 2 सैंपल्स है, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, और कैटेगरिकल और नॉमिनल डाटा है तो काई स्क्वायर लगाओगे। अगर 2 सैंपल डिपेंडेंट है और कैटेगरिकल है, फिर उसमें मैकनिमर टेस्ट लगाओगे। तो देखो 1 सैंपल दे रखा है, 2 सैंपल दे रखा है, और k सैंपल्स मींस मोर देन द 2, 3 और 3 से ज्यादा हो सकते हैं। तो इन द केस व्हेन यू हैव द कैटेगरिकल डाटा और एक सैंपल है तो काई-स्क्वायर टेस्ट लगाओगे। अगर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल हैं तो और डाटा आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट है जो कैटेगरिकल और नॉमिनल है तो काई-स्क्वायर टेस्ट लगाओगे। अगर आपका 2 सैंपल डिपेंडेंट है और कैटेगरिकल और नॉमिनल डाटा है तो आप मैकनिमर टेस्ट लगाओगे। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ 2 से ज्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल है तो काई-स्क्वायर लगाओगे अगर डाटा कैटेगरिकल और नॉमिनल है। अगर 2 से ज्यादा डिपेंडेंट सैंपल है और आपका डाटा जो कैटेगरिकल और नॉमिनल है तो उस केस में कोचरन क्यू टेस्ट लगाओगे। सैंपल है तो काई-स्क्वायर लगाओगे। रैंक और ऑर्डिनल डाटा है और 2 सैंपल इंडिपेंडेंट 2 सैंपल्स हैं तो मान विटनी यू टेस्ट लगाओगे। अगर 2 सैंपल डिपेंडेंट है तो विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाओगे। अगर मोर देन 2 सैंपल्स है, k सैंपल्स हैं और आपका डाटा रैंक या ऑर्डिनल डाटा है तो क्रुस्कल वैलिस एस टेस्ट लगाओगे। अगर आपका मोर देन 2 सैंपल्स है, जो डाटा है आपका 3 या 4 है, 5 है, और आपका रैंक या ऑर्डर का जो मेजरमेंट स्केल है तो उस केस में फ्रीडमैन अनोवा लगाओगे। कोरिलेशन के लिए स्पीरमैन रो टेस्ट लगा सकते हो अगर कोरिलेशन निकालना है तो आपको। फिर आपके पास पैरामीट्रिक इंटरवल और रेशियो स्केल है। तो इंटरवल और रेशियो स्केल में आपके पास 1 सैंपल है तो जेड टेस्ट या टी टेस्ट लगाओगे। 1 सैंपल है तो पैरामीट्रिक की बात कर रहा हूँ, इंटरवल या रेशियो स्केल है। अगर आपका 2 सैंपल्स है तो आपका अगर जो है 2 सैंपल्स इंडिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं और पैरामीट्रिक आपका इंटरवल या रेशियो स्केल है तो टी टेस्ट बिटवीन द ग्रुप्स लगाओगे आप। एंड आपको डिपेंडेंट 2 डिपेंडेंट सैंपल्स हैं और आपका पैरामीट्रिक जो है मैं इंटरवल या रेशियो स्केल है तो टी टेस्ट विद इन द ग्रुप टेस्ट लगाओगे। अगर आपका मोर देन 2 सैंपल्स है और इंडिपेंडेंट है तो अगर इंटरवल या रेशियो स्केल है देन यू कैन गो फॉर द वन वे अनोवा बिटवीन द ग्रुप्स। अगर आपके मोर देन 2 सैंपल्स हैं और आपका जो मेजरमेंट स्केल है वो पैरामीट्रिक या इंटरवल या और रेशियो स्केल है देन यू कैन गो फॉर द रिपीटेड मेजर अनोवा। या फिर उसके बाद कोरिलेशन निकालना है अगर रेशियो स्केल से या इंटरवल स्केल है तो अगर कोरिलेशन निकालना है तो पियर्सन टेस्ट पे जा सकते हो, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इन सब के लिए जो टेस्ट लगाओगे फैक्टोरियल 2 भी अनोवा भी लगा सकते हो।
है, तो ये टेबल से ओवरऑल दिखा रहा कि पैरामीट्रिक टोन पैरामीट्रिक टेस्ट कब लगाओगे, कैसे सिचुएशन में कैसे लगाना है आपको, इससे सब क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर? आज बहुत कम आए, 35 ओनली है।